गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग सी प्लस प्लस का क्लास में हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के विषय में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस पार्ट आप लोग देखते रहें ताकि सारे टॉपिक्स आपका क्लियर होता रहे। प्लेलिस्ट में जा करके सी प्लस प्लस के प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 थंबनेल पे लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ें। ये आगे टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि उप्स कॉन्सेप्ट का बेस है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर उप्स, यानी कि ये सी का मॉडिफाइड वर्जन है वो सी प्लस प्लस है। और सी प्लस प्लस में बेस हमारा अलग से जो कॉन्सेप्ट आया वो उप्स है, और उप्स का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, साथ साथ में हम एमसीक्यूज भी कर लेंगे इसी में, ताकि ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए, आज की आज, अभी के अभी, फिर दोबारा आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे एग्जाम्पल में समझ लेंगे हम लोग। वैसे हम लोग क्लास को क्रिएट जब करते हैं तो हमारे क्लास एक कीवर्ड होता है, उस क्लास कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास मान लीजिए कि कोई भी क्लास का नाम दिए हैं, तो क्लास STU ही हमारा नाम हो गया, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस ओपन करके हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बीच में उसका बिहेवियर और फंक्शन जो भी होना है इसी के बीच में डिफाइन करेंगे। तो जहाँ भी क्लास कीवर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि क्लास बना हुआ है, और क्लास का नाम यहाँ STU है, तो क्लास का नाम STU होगा। अब तो क्लास के बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एन इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि आप प्रॉपर्टीज़ और उस पे जो एक्शन परफॉर्म होना है, यानी कि बिहेवियर जो परफॉर्म होना है इस क्लास पे कोई फंक्शन ज़रूर होगा, जो ये क्लास कुछ ना कुछ काम को करेगा, जो जो भी ऑपरेशंस हम लोग इसमें डालेंगे, तो उसको उसको उस ऑपरेशंस को करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, किस क्लास के लिए? STU क्लास के लिए। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, कि अगर हम लोग एक कार क्लास ले लें, तो कार क्लास के लिए उसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा, कलर हो सकता है, कार का मॉडल हो सकता है, स्पीड लिमिट भी हो सकती है, और इन सारे प्रॉपर्टीज़ पे जो ऑपरेशन होना है वो है स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेट। ये ऑपरेशन है। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉपर्टी है और उसके बिहेवियर ये है, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, एक्सीलरेट करना। यानी कि एक क्लास कार बना, और क्लास कार में जो उसका हम लोगों ने वेरिएबल डिसाइड किया वो कलर, मॉडल और स्पीड लिमिट है, और मेथड उसका हम लोगों ने 3 या 4 मेथड जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, स्टार्ट, स्टॉप और एक्सीलरेट मेथड हो। आगे इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कि थोड़ा कोड हमारा व्यू हो। तो आप यहाँ देखें कि सी प्लस प्लस कोड में हमने एक क्लास बनाया कार नाम का, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की, कलर, मॉडल और लिमिट। प्राइवेट हम लोग लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और पब्लिक भी हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो आप यहाँ देखें कि प्राइवेट में वेरिएबल्स जो लिया गया, कलर, मॉडल और स्पीड लिमिट, और पब्लिक में एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया। कंस्ट्रक्टर का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन ये है कि कंस्ट्रक्टर की पहचान यही है कि जो क्लास का नाम होगा, यानी कार का क्लास का नाम है, कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा कार। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स पास किए, सी, एम, एस, और डिसाइड किया कि सी की वैल्यू कलर में जाएगी, एम की वैल्यू मॉडल में, और एस की वैल्यू लिमिट में जाएगी। एक कंस्ट्रक्टर में पास किया गया। अब उसी का क्लास के अंदर मेथड स्टार्ट, एक मेथड यानी ऑपरेशन बनाया गया। स्टॉप मेथड जो पहले डिस्कस किया था मैंने,
और एक्सीलरेट मेथड जो कि कार इज एक्सीलरेटिंग ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये कार स्टार्टेड, कार स्टॉप मैसेज, कार एक्सीलरेटिंग मैसेज, ये तीनों मेथड डिफाइड किए गए। अब आप क्या करेंगे कि जब मेन फंक्शन बनाएंगे, उस मेन फंक्शन में कार हमारा क्लास का नाम है और होंडा सिटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट में ये तीनों वैल्यू पास कर दी। तो ये होंडा सिटी के लिए वैल्यूज हो गई। अब ये कार का क्लास है और मारुति स्विफ्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में ये तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज पास कर दी गई। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी होंडा सिटी, मारुति स्विफ्ट, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस मेथड को, जो यहाँ एक्सेलरेट मेथड है या फिर स्टॉप मेथड है या फिर स्टार्ट मेथड है, इन सारे मेथड को इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, होंडा सिटी को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मारुति स्विफ्ट को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसके, कार क्लास के लिए, और उस सारे मेथड को थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी होंडा सिटी डॉट स्टार्ट, होंडा सिटी डॉट एक्सेलरेट, होंडा सिटी डॉट स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे। फिर मारुति स्विफ्ट डॉट स्टार्ट, मारुति स्विफ्ट डॉट स्टॉप, इसको भी कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही कॉल करेंगे, हमारा इस मेथड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है वो सारा यहाँ पर आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एनालॉजी में हम लोग क्या समझेंगे, कार एक क्लास है, जनरल डिज़ाइन है कार के लिए, और उसमें कॉमन एट्रीब्यूट है जैसे कि कलर है, मॉडल है, ये सारा कॉमन एट्रीब्यूट है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो भैया होंडा सिटी है, मारुति स्विफ्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड को कॉल किया जा रहा है, उस पर जो ऑपरेशन होना है वो कॉल किया जा रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि किसको क्लास कहेंगे और किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कार को क्लास कहेंगे, और यहाँ पे मेन मेथड में ये जो होंडा सिटी है और मारुति स्विफ्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका जो मेथड है वो कॉल होगा हमारे मेन में, और तब जाकर के इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये पूरा का क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे था। अब आप इसको हम लोग MCQs के थ्रू करें ताकि और भी अच्छे से हमें याद हो जाए। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइन अ क्लास इन अ प्रोग्रामिंग, तो ये ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यू यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन C++, क्लास का यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। व्हाट डज द पब्लिक कीवर्ड इन क्लास, देखिए पब्लिक का मतलब ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर जो पब्लिक होगा तो कोई भी आउटसाइडर, यानी कि बाहरी, उस क्लास के बाहर का कोई भी आउटसाइडर आसानी से मेथड को या पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है जब वो पब्लिक कीवर्ड लगा हुआ होगा तब। तो इसका सुटेबल आंसर हो गया कि एट्रीब्यूट इज एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब आता है इन C++ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, a method that destroy object, a function that initialize object, type of destructor, a special variable, नहीं, a function that initialize object, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। विच एक्सेस मॉडिफायर अलाउ ए मेंबर टू एक्सेसिबल विद इन इट्स क्लास, उसी क्लास में केवल उसके मेंबर एक्सेस करने के लिए पब्लिक होगा, नहीं, प्राइवेट होगा। प्राइवेट अगर जो डिक्लेयर हो गया तो उसके मेंबर्स को केवल वही क्लास यूज कर सकता है, दूसरा क्लास यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनिशिएटिंग ए क्लास इन C++। बस क्या कर रहे हैं क्लास बनाने के लिए, तो इनिशिएटिंग ए क्लास, क्लास और कार हम लिखते हैं और ओपनिंग ब्रेस करके क्लोजिंग ब्रेस लगाते हैं, तो इनिशिएट हमारा क्या हो जाता है, मतलब एक क्लास बन जाता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन का मतलब इतना ही समझिए कि जो एक कैप्सूल होता है और कैप्सूल के अंदर
फंक्शन होता है। यानी कि अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो जो हमारा मेडिकल कैप्सूल मिलता है हमें खाने के लिए, तो उसके अंदर जो दवा होती है वो मेन वर्क करती है, ऊपर से उसको कैप्सुलेट किया रहता है। तो यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर दिया गया, यानी कि केवल नेसेसरी डिटेल्स को रखा गया, इम्प्लीमेंट कैसे वो तैयार हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। तो टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। विच ऑफ दिस कैन बी ए क्लास इन सी प्लस प्लस कंटेन, एक क्लास क्या क्या रख सकता है अपने अंदर। तो हम अभी पढ़े कि डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस दोनों रख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट, ट्रू ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कि एन ऑब्जेक्ट इज अ टेम्पलेट फॉर क्लासेस, ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा एंड हैव मेथड्स, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। तो ये मुझे ये ट्रू लग रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, तो ये सही है। ऑब्जेक्ट होल्ड भी करता है, डेटा एंड मेथड को होल्ड करता है। कि एन ऑब्जेक्ट इज ए टेम्पलेट फॉर ए क्लासेस, क्या ऑब्जेक्ट टेम्पलेट होता है क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस मैंने दिया हूँ, इस 4 ऑप्शन में आप लोग इसको आंसर दें अकॉर्डिंग टू हमने जो पढ़ाया, कि आखिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कमेंट में करें। व्हाट हैपेंस इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड इन ए क्लास इन सी प्लस प्लस, मतलब कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइंड नहीं होता है क्लास में तो क्या होगा। तो कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइंड नहीं होगा तो सीधे सीधे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। देखिए स्ट्रक्चर जो होता है वो सी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, लेकिन सी प्लस प्लस में भी यूज़ किया जाता है, और क्लास प्योरली सी प्लस प्लस का है, सी में नहीं यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर ऑफ क्लास होता है वो प्राइवेट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिगार्ड में कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट है क्लास डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जो मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो मेमोरी बनती है उसको फ्लैश आउट करने, उस मेमोरी को क्लियर करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए डिस्ट्रक्टर बनाया जाता है। तो ये फंक्शन टू क्लीन अप द रिलीज रिसोर्सेज यूज बाय द ऑब्जेक्ट। What does the term method overloading reference? Method overloading क्या होता है। तो multiple method with the same name but different parameter in the class is the most suitable answer. Which of the following can have a static variables in C++? Static variables किसके लिए होते हैं, तो बोथ होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्पस से। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी बात में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इस चीज़ को 2 बार 3 बार आप देखें वीडियो को, ताकि पूरी तरह से क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए। तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।